सीधा तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो, और उस रोड शो की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये रोड शो खास क्यों है, तो दरअसल समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश का मैनपुरी। वहां से अखिलेश यादव की पत्नी खुद प्रत्याशी हैं, और अब ऐसे में बीजेपी के लिए सीट पर कमल खिलाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लेकर बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में है। और अगर मिशन 80 तक पहुंचना है, इस मिशन पर जीत हासिल करनी है, तो इस कड़ी में मैनपुरी भी एक बहुत मजबूत सफर है बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी कितनी मजबूती के साथ इस मैनपुरी पर न सिर्फ चुनाव लड़ती है बल्कि जीत हासिल करती है, इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि डिंपल यादव यहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, और मैनपुरी में डिंपल यादव को उनके ही गढ़ में चुनौती देना और मात देना, यह अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि इस सीट का इतिहास भी रहा है। दशकों तक समाजवादी पार्टी के ही कब्जे में यह सीट रही, और अब इस बार बीजेपी चाहती है कि वो इस सीट पर अपना कब्जा जमा सके। और अंजलि, यही वजह है कि इस भव्य रोड शो की जरूरत बीजेपी को लगी। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी खुद मैनपुरी की सरजमी पर हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार विक्ट्री का साइन जरूर दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ हम वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यही कि जो हुजूम हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं समर्थन में, यही समर्थन 7 मई को भी मिलेगा क्या? क्योंकि 1996 से लेकर अब तक यानी कि 3 दशक बीत चुके हैं, और ये जो सीट है मैनपुरी, ये समाजवादी पार्टी के पास ही रही है। और अब बीजेपी, जहां जयवीर सिंह जो कि खुद समाजवादी पार्टी से रहे, उन्हें ही यहां से प्रत्याशी बनाया है। मौजूदा समय में वो यूपी सरकार से मंत्री है और यहाँ बीजेपी प्रत्याशी भी है, और यहाँ पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले वक्त में, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि लगातार गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बड़े दिग्गज मैनपुरी पर उनकी निगाहें टिकी रही। जनसभाएं की, रोड शो अब आप देख ही रहे हैं, और लोग घरों से निकलकर अभिवादन कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि गलियों से ये जो हुजूम है, ये सैलाब है, निकल रहा है रोड शो के रूप में, और यहाँ पर लोग किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं। गुजरात के आनंद में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा। कहा, देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज और 10 साल बीजेपी का सेवाकाल देखा। वो शासनकाल था और अब सेवाकाल है। देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा है। वो शासनकाल था, ये सेवाकाल है। आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार। कहा, जिनके हाथ में बारूद गोला था, आज उनके हाथ में भीख का कटोरा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, शहजादे संविधान को माथे पर रखकर नाच रहे हैं। आपको पता है भाई, ये कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान रख करके नाच रहे हैं आजकल, देखा होगा आपने। कांग्रेस पर पीएम मोदी का जोरदार हमला। कहा, कांग्रेस कमजोर हो रही, पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए दुआ कर रहा है पाकिस्तान। भारत में कमजोर सरकार चाहता है पाकिस्तान। यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया। कांग्रेस 11वें नंबर पर ले गई थी अर्थव्यवस्था, आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है।
10 साल में गुजराती ने, एक चाय वाले ने देश की इकोनॉमी को 11 नंबर से 5 नंबर पर पहुंचा दिया। मैनपुरी में सीएम योगी का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह के समर्थन में रोड शो, सीएम योगी पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। सीएम योगी के रोड शो में लोगों की उमड़ी भीड़, लोगों ने लगाए योगी योगी के नारे। भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती, लोगों के हाथों में नजर आए कमल के पोस्टर। सीएम योगी का मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार, कहा कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की आदत है। भगवान शिव और राम को लड़ाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उनका यह वक्तव्य अत्यंत ही निंदनीय है। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी नहीं कर पाएगी 400 पार। हैदराबाद में नफरत फैला रही है बीजेपी, आरक्षण पर सिर्फ डर पैदा कर रही है। तो पेट्रोल 100 पार हो चुका है। 400 पार का मतलब संविधान को या खत्म कर देंगे या बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे और आरक्षण को, दलित के आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ये इसका मतलब, ये 400 पार का मतलब वही चला गया जमीन पे। पीएम मोदी की इंडी गठबंधन को चुनौती, कहा अगर कांग्रेस के शहजादे में हिम्मत है तो घोषणा करे कि धर्म के आधार पर आरक्षण का दुरुपयोग नहीं करेंगे और न आरक्षण देंगे। इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। घोषित करें। उधर गृहमंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में माधवीलता के समर्थन में किया रोड शो। माधवीलता के समर्थन में मांगे वोट, कहा माधवीलता को प्रचंड बहुमत से जिताकर हैदराबाद को रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करे। यूपी के गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने शहीदों से की माफिया मुख्तार अंसारी की तुलना, कहा सुखदेव सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी से अंग्रेजी सत्ता का पतन हुआ। आज सरकार समाज को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा 400 पार का नारा महज दिखावा, उनका असली चेहरा सामने आ गया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कर्नाटक कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस पूरी तरह से नफरत और धमकी पर आधारित है। मतदाताओं को धमकी दी गई। उधर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पाक नेता फवाद चौधरी पर पलटवार, कहा अब पाक के नेता करेंगे राहुल गांधी का प्रचार, तो क्या पाक का हाथ कांग्रेस के साथ है। प्रहलाद जोशी का राहुल गांधी पर जोरदार हमला, कहा कांग्रेस को चीन और पाकिस्तान से समर्थन मिलता रहा है, कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतने वाली। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का विवादित भाषण, कहा अगर मैं 2 घंटे के अंदर बीजेपी को भागीरथी नदी में नहीं फेंक सका तो राजनीति छोड़ दूंगा। रिपब्लिक भारत इस वीडियो की फिलहाल पुष्टि नहीं करता है। जम्मू कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा हम बड़े अंतर से जीतेंगे। कर्नाटक के मंत्री आरबी थिम्मापुर का विवादित बयान, कहा भगवान श्री कृष्ण से की प्रज्वल रेवन्ना की तुलना, कहा महिलाएं श्री कृष्ण परमात्मा के साथ भक्ति भाव से रहती थी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो लगातार जारी है। 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, मैनपुरी से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुष्प वर्षा लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर की जा रही है और आगे बढ़ता हुआ ये रोड शो। मैनपुरी में 7 मई को चुनाव होना है, तीसरे फेज में, और ये जो इस बार का मुकाबला है बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस बार बीजेपी यहाँ जोर आजमाइश में जुटी है कि इस किले को किस तरह से भेदा जाए। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। कई मुद्दे अभी तक हावी रहे हैं, लेकिन
चाहे हम बात करें केंद्र सरकार के जितने अभी तक के कामकाज हैं उनका असर, या फिर यूपी सरकार के कामकाज का असर मैनपुरी पर कितना पड़ेगा, ये फिलहाल जनता तय करेगी। और इस बीच ये रोड शो की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ सिर्फ रोड ही नहीं, आसपास के जितने भी घर हैं वहां से भी लोग निकलकर सीएम योगी आदित्यनाथ को उनका अभिवादन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है। तो 5 तस्वीरें आपके सामने लगातार, ये देखिए रोड शो आगे बढ़ता हुआ, ये जनसैलाब आगे बढ़ता हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ, और प्रत्याशी हैं इस बार बीजेपी के जयवीर सिंह। हालांकि मौजूदा समय में 2022 में जब उपचुनाव हुए थे तो डिंपल यादव ने यहां पर जीत हासिल की थी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, लेकिन क्या वही सहानुभूति वोट मैनपुरी से डिंपल यादव को मिलेगा, या फिर इस बार बीजेपी नया कमाल करके यहां से कमल खिला पाएगी, ये बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है अभी तक हर किसी के जहन में। साथ ही साथ बीएसपी के भी यहाँ से प्रत्याशी मैदान में हैं।